लेकिन नीलेश, आपसे एक व्यू टाटा स्टील पर भी लेंगे पर्टिकुलरली, क्योंकि सोमवार को कंपनी के नतीजे आ रहे हैं टाटा स्टील के। और टाटा स्टील आज देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 3% की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। नतीजों के पहले देखिए, अपने दिन के निचले स्तर पर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। सबसे पहले नतीजे समझ लेते हैं कि क्या अनुमान है कंपनी के नंबर से, और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। आशीषा, बताइए टाटा स्टील के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है टाटा स्टील से इस क्वार्टर में। टाटा स्टील इंडिया और टाटा स्टील यूरोप दोनों में कमज़ोरी देखने को मिलेगी और उसी के चलते कंसोलिडेटेड नंबर्स में वीकनेस देखने को मिलेगी। याद रखें, स्टील प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थे, रॉ मटेरियल कॉस्ट में एक तेज़ी देखने को मिली और इसी के चलते बॉटम लाइन पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रेवेन्यूज़ की बात करें तो अराउंड 10% का ड्रॉप देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बॉटम लाइन पर। मार्जिन इस क्वार्टर में 13% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेस 22% मार्जिन जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। याद रखें, सेम टाइम लास्ट ईयर कंपनी ने 27% के मार्जिन रिपोर्ट किए थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी नियरली 63 से 64% का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। स्टील प्राइसेस में डिक्लाइन के चलते वीकनेस एक्सपेक्टेड है नतीजों में। वॉल्यूम्स की बात करें तो इंडिया वॉल्यूम्स में एक रिकवरी देखने को मिली सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर में, और इसी के चलते वॉल्यूम्स में नियरली 18% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन यूरोपियन ऑपरेशंस में सीजनैलिटी के इम्पैक्ट के चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर नियरली 18% का डिक्लाइन देखने को मिला वॉल्यूम्स में। रियलाइजेशंस और स्प्रेड्स की बात करें तो रियलाइजेशंस 15 से 17% तक ड्रॉप हो सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और एबिटा पर टन में भी नियरली 50% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। याद रखें, रॉ मटेरियल जो कोकिंग कोल और आयरन और प्राइसेस कम हुए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इम्पैक्ट इस क्वार्टर में पार्टली देखने को मिलेगा और मेजॉरिटी इम्पैक्ट रॉ मटेरियल प्राइस डिक्लाइन का अगले 2 क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री और गाइडेंस की बात करें तो यूरोपियन ऑपरेशंस पर उनकी क्या राय रहेगी और ग्रीन एनर्जी में कंपनी कैसे ट्रांजिशन करती है उसके ऊपर उस कमेंट्री के ऊपर स्ट्रीट का व्यू रहेगा। बट ऑल इन ऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रियलाइजेशंस में डिक्लाइन के चलते इस क्वार्टर नतीजे कमज़ोर रहेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो टाटा स्टील के नंबर्स कमज़ोर रह सकते हैं, यूरोप कारोबार में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, ये सब आशीषा भी आपको डिटेल्स में बता रही थी। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज दबाव भी है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे टाटा स्टील पर, लेकिन एक स्टील पर भी आपकी राय दीजिए। नतीजे आने वाले हैं, हम मेटल स्टॉक्स पर थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे। टाटा स्टील पर क्या कोई ट्रेड दिख रहा है आपको नतीजों के पहले, या फिर नतीजों के बाद कोई व्यू रखें? हाँ, देखिए जहाँ तक मैं कमेंट्री सुन रहा था, नतीजे थोड़े से वीक साइड में नंबर्स यहाँ पे आने की उम्मीद है और बिल्कुल उसी प्रकार का हूबहू स्ट्रक्चर हमें टेक्निकल फ्रंट पे भी देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हमें स्लाइटली विद नेगेटिव बायस देखने को मिल रहा है। अपने 50 डे मूविंग एवरेज, उसके साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज, ये दोनों ही रेजिस्टेंसेस 105 लेवल पर है। तो 105 लेवल जब तक ब्रीच नहीं होते तब तक यहाँ पे कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करने की सलाह होगी। और यहाँ पे जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उन्हें 97 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा और लॉन्ग पोजीशन में एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अगर फ्रेश खरीदारी का मूड बना रहे हैं तो 105 के ऊपर के ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा। ठीक है, तो ये राय टाटा स्टील पर आपको दे दी गई।